कि पुलिस का काम ऐसा होता है भाई साहब, अच्छे बुरे आप उनको किसी भी कैटेगरी में रखिए, लेकिन उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है ना, वो किसी भी जॉब से बहुत ज्यादा होता है। मेंटली डिस्टर्ब होने के उनके सबसे ज्यादा चांस होते हैं। क्या क्या नहीं क्राइम होता, क्या क्या नहीं चीजें वो देखते, ऐसी ऐसी चीजें वो देखते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को अपने दिल में छिपाए रहते हैं जिनको आम आदमी के सामने रिवील कर दे तो दहल जाए। और ये मीडिया से दूरी बनाने की, ये मीडिया से दूरी बनाने का ये समझ में ही नहीं आता कि पुलिस विभाग क्यों करता है ऐसी गलतियां। मैं बताता हूं आपको, मीडिया से दूरी बनाने के तमाम नतीजे आपने भुगते हैं। मनीषा कांड ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि पुलिस ने वक्त रहते मीडिया के साथ, जनता के साथ संवाद नहीं किया। ये हम लोग जिस तरीके से, जिस सेटअप के साथ बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट का सेटअप जिसे बोलते हैं, इन्होंने पता नहीं खुद का लगा रखा है या पुलिस विभाग में इन्होंने लगवा रखा है पॉडकास्ट का सेटअप। और उसमें और मैं बताता हूं क्या करते हैं ये करते हैं कि पुलिस विभाग के जो और कर्मचारी और अधिकारी, और ज्यादातर इनसे जो पद में छोटे हैं, इनके मातहत काम करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। गजब। मतलब बड़े पद पे बैठा आदमी सीधे मुंह बात ना करे, बिल्कुल, ये उनको जी जी करके उनका इंटरव्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा के नए डीजीपी, फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी हैं ओपी सिंह जी। और लगातार जो हरियाणा के अंदर वारदातें हो रही थी, आज बातचीत करेंगे कि क्या इन पे रोक लगेगी। जो भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं और इतना बड़ा देश के अंदर एक बड़े कांड हुए हैं, तो उन पे भी आज चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बदलाव होगा। क्योंकि ओपी सिंह जी ने कार्यभार संभालते ही लगातार लेटर जारी किए हैं पुलिस के लिए और कहा है कि इस टेबल को छोटी करो, जो सफ़ेद तौलिया है उसको लगाना बंद कीजिए और जन समस्याएं सुनिए, उनके साथ घुलिए मिलिए, और जो एक डर रहता है पुलिस का वो खत्म होना चाहिए। शेर और बकरी एक ही जगह पानी पिए, ऐसा माहौल क्रिएट करना है। लगातार रात को निरीक्षण करते हुए भी मीडिया में छाए हुए हैं। मेरे साथ महेंद्र जी हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया मनदीप जी। सर, डीजीपी को लेकर बातें आपने सुनी ही है, मैं बता रहा था लोगों को, तो क्या कुछ लग रहा है सर, कुछ बदलाव होगा? देखिए, एक बदलाव तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले बदलाव की जो ये सवाल है, ये उठ क्यों रहा है। क्योंकि ओपी सिंह जी ने जब पदभार संभाला है, ये उस दौर में संभाला है जब दो चीजें बहुत खराब हो गई थी हरियाणा में। पहला, जब ये दो घटनाक्रम हुए, इतने बड़े अधिकारी ने बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए वाई पूरण कुमार ने अपनी जान दे दी। फिर उनके बाद एक और पुलिस विभाग के कर्मचारी ने अपनी जान दे दी। इससे दो चीजें हुई। एक तो आम जनता का जो भरोसा पुलिस के प्रति होता है वो डगमगा सा गया था कि हम इस विभाग से, इन लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए न्याय लेकर आए, हमारे साथ न्याय करे, लेकिन ये विभाग खुद अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। तो जनता का पुलिस से भरोसा डगमगाया। और दोनों ही घटनाक्रम में, अभी चाहे जांच में कुछ भी सामने आए किस वजह से इन लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन एक बात तय है कि खुद अधिकारियों और कर्मचारियों का अपने डिपार्टमेंट से भरोसा डगमगाया हुआ नजर आता है इन दोनों घटनाक्रमों से। तो एक तो जनता का पुलिस से भरोसा डगमगाया और खुद पुलिस वालों का पुलिस विभाग से, अपने उच्चाधिकारियों से भरोसा डगमगाया। ऐसे नाजुक दौर के अंदर जो ओपी सिंह है, उन्हें कमान मिली है। ऐसे में उनकी जो पहली जिम्मेदारी बनती थी, पहला काम बनता था कि जो भरोसा है इसको वापस कायम किया जाए। और इसका तरीका यही, उन्होंने क्या किया कि लेटर जारी किया, और उस लेटर में जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी उसमें ऐसा लगता है कि ये बात शायद जनता बड़े बड़े अधिकारियों को बोलना चाहती है। अपनी टेबल का साइज छोटा कीजिए, इसका मतलब पता है क्या है कि जो जनता और अधिकारी के बीच में जो गैप है उसको कम कीजिए। मतलब उनके साथ डायलॉग कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए। दूसरा कि अपनी टेबल के ऊपर, अपनी चेयर के ऊपर से
सफेद तौलिया हटा दीजिए। भाई आराम से बैठने के लिए आपको ये पद नहीं मिला है, काम कीजिए, सक्रिय होकर काम कीजिए। तो ये जो लेटर की लैंग्वेज है, ये पहली कोशिश ओपी सिंह की, ये काबिले तारीफ है और तमाम लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जनता की तरफ से मानो कोई नुमाइंदा बोल रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है और ये भी बातें उनके लेटर्स में साफ जाहिर होती है कि वो अपने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करना चाहते हैं। कि उन्होंने कहा कि बेधड़क जिस मर्जी समय आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अगर मुझसे बात करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो 2 घटनाक्रम हुए, अगर इस तरीके का संवाद पहले विभाग के अंदर स्थापित होता तो कोई भी कर्मचारी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, अपनी जान देने से पहले, अगर उनको कोई भरोसा जगाता कि नहीं आप कुछ भी आपके साथ हो, आप पहले मुझसे बात कीजिए, अगर ऐसा भरोसा पहले जगाया जाता तो ये 2 ऐसी घटनाएं नहीं होती जिस दौर में आकर हरियाणा खड़ा हो गया है। तो ये 2 चीजें उन्होंने पहले ही समझ ली और पहले ही उन्होंने आते ही लागू कर दी। वरना तो जो जितना छोटा सा कार्यकाल उनको मिला है, टाइम उनको मिला है, इस दौर में यही रहता है कि इतना बड़ा पद मिला है, बैठकों में निकल जाता है, बुके लेने में निकल जाता है। अभी वहां उनसे मिलने गए, उनसे बुके लिया, उनको बुके दे दिया, बातचीत में लंबा दौर उस तरीके से गुजर जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सार्वजनिक ही बयान जारी कर दिया। वो जनता के लिए भी मैसेज हो गया, अपने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी मैसेज हो गया। दूसरा क्या है कि खुद निकले हैं कमान संभालने के लिए कि मैं जाऊंगा रात को, मैं देखूंगा पीसीआर मौके पे है कि नहीं, जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई है वो मौके पर है या नहीं। खुद गए, जांचा, और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने क्या किया कि जो कर्मचारी मौके पर हैं उनसे लंबी चौड़ी बातचीत की, उनकी सराहना की और उसके बाद खुद सोशल मीडिया के ऊपर उनके बारे में लिखा कि हाँ ये व्यक्ति वहां पर अलर्ट मुझे नजर आया। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि वहां पर जो कर्मचारी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुलिस के ना छोटे छोटे कैबिन बना दिए जाते हैं, वो गर्मी हो सर्दी हो, वहां पे कोई इंसान कैसे रह जाए, तो खास तौर पे रात को। तो उन्होंने कहा कि भी ये जो चीजें हैं इसके बारे में भी मैंने सोचा है कि ये व्यवस्था भी सुधारनी होगी। वो छोटे छोटे कैबिन में जब इंसान नहीं रह सकता तो ड्यूटी कैसे कर लेगा, तो उसके बारे में भी उन्होंने बात की। जी, उनकी समस्याओं को समझा है उन्होंने, ये चीजें जान के। हाँ हाँ। और इससे पहले उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि उनके पास एक बच्ची का फोन आया और व्हाट्सएप कॉल आई, तो वो गलती से वो कॉल लग गई थी, उसके बाद बल्कि बैक कॉल की, तो ये भी शेयर किया। तो कहीं ना कहीं डीजीपी साहब ये बताना चाहते हैं कि जनता और जो एक अधिकारी है उसके बीच जो संवाद है वो एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। हाँ, डरना हो। हाँ, ये पता है क्या है, और खास तौर पे एक तो जनता से दूरी बना लेता है पुलिस विभाग, और दूसरा मीडिया से बहुत दूरी बना लेता है पुलिस विभाग। आप कोई भी, आपके इलाके में कोई भी कांड हो जाए, आप जब ग्राउंड पर पत्रकारिता करते हैं तो आप किसी पुलिस अधिकारी से जाके बयान लेते हैं तो क्या बोलता है वो? बोलता भी है या नहीं बोलता है? बोलते नहीं सर, मैंने तो देखा है 3-4 दिन पहले भी। हाँ, कुछ भी हो जाए पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमें अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, हमें अलाउड नहीं है, हमारे उच्च अधिकारी बात करेंगे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि मैं उस टाइम पे है ना जी न्यूज़ में था, तो उस टाइम पे जैसे हरियाणा ब्यूरो की जिम्मेवारी थी मेरे पास, तो ये हिसार रेंज के आईजी थे, तो उस टाइम पर इनसे संवाद करना बहुत आसान होता था। हमें किसी भी बड़े मामले के ऊपर पुलिस की प्रतिक्रिया चाहिए होती थी तो हम जाकर तुरंत इनसे बात कर लेते थे। इंतजार मतलब ये नहीं है कि हालांकि ये करवाते थे, मैं आपको बताता हूं, इंतजार करवाते थे बहुत लंबा। क्योंकि क्या होता है कि आईजी जब भी किसी उसमें जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, तो गुहार लगाने वालों की, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी जो शिकायतें होती हैं वो लंबी कतार होती है, तो वो सुनते थे सबकी। यानी कि डीजीपी साहब में अब बदलाव नहीं आया, पहले से ही ऐसे थे, लगातार मीडिया से बातचीत करते रहते थे और बताते रहते थे। हाँ, तो क्या करते थे ये कि भी जैसे ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये अपने तरीके होते हैं पुलिस वालों के, उनकी समस्याएं सुनने के और उनके समाधान करने के भी। तो मीडिया वालों को कह देते भी आप लोग ना बैठ जाओ, ठीक है, और ये भी सुना करो, सुनो। ये कई बार ये कह देते इसको रिकॉर्ड भी कर दो चाहे बेशक। मैं कही ये कमाल है, पुलिस वाले तो जो आधिकारिक चीजें होती हैं उनको रिकॉर्ड करने से मना कर देते हैं कई बार। तो
जी। आप किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत करने के लिए आप है ना मोबाइल कैमरा लेके या फिर वैसे कैमरा लेके चले जाए, सबसे पहले वो कहेगा पहले इसको बंद कर फिर बात करूंगा। तो ये फोन बाहर करते थे। रखवा हाँ, तो देते ये हैं। तो ये करते थे। जी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे। एक प्रोग्राम चलाया था ओपी सिंह जी ने, गोल्फ विद सरपंच। ओके। उसका मकसद पता है क्या था? कि जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग उस गांव हैं, उनकी पहचान हो जाती है कि भाई यहाँ पे ना बदमाश ज्यादा है, इस गांव जी। में नशा ज्यादा है, इस गांव में खिलाड़ी अच्छे हैं, ये होती है ना एक गांव की पहचान। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि भी सरपंचों के साथ मैं संवाद करूंगा, और ये है ना पुलिस ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, ये हवलदार से लेके आईपीएस तक की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, पब्लिक से इंटरेक्शन। क्योंकि पब्लिक ही है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है, और बहुत बार मुश्किल समय के अंदर जब ये होता है कि नहीं यार पब्लिक एक साइड खड़ी हुई है, पुलिस दूसरी साइड खड़ी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पब्लिक के साथ आपका संवाद सही है तो फिर किसी भी तरीके की पुलिसिंग में दिक्कत नहीं आती, आपको प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करने में दिक्कत नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, गोल्फ विद सरपंच नाम से प्रोग्राम शुरू किया। तो ये क्या करते थे कि सुबह सुबह इनकी भी आदत थी कि मैं गोल्फ खेलने या कोई गेम खेलने चला जाऊं, तो ये सरपंच को बुलाते थे, एक एक दो दो या पांच पांच गांव के सरपंचों को बुलाते थे, उनके साथ गोल्फ खेलते थे, मतलब चाय पानी पिया, उनसे जो भी इंटरेक्शन वगैरह किया। तो उस दौरान क्या होता था कि बहुत सारी जो जरूरी जानकारियां गांव के बारे में होती है, गांव के माहौल के बारे में होती है, और खासतौर पर गांव में जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं उनके बारे में जो जानकारी होती है वो निकाल लेते थे। और उस दौरान उन्होंने क्या किया कि कई गांव में जो बदमाश किस्म की जो छोटी छोटी गैंग्स बन जाती थी या कोई ज्यादा उभरता हुआ था, उनके ऊपर कंट्रोल किया था इस मुहिम के तहत। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो सरकार की तरफ से ही शुरू किया गया था शायद, ये तो एक रन फॉर यूनिटी था, रन अगेंस्ट वायलेंस था। तो इस तरीके का प्रोग्राम था कि सवेरे सवेरे जो मैराथन होती है, मैं बताऊं कि ये शुरुआत भी ओपी सिंह ने की थी, शायद हांसी से या हिसार से, जो बड़ी गैदरिंग के साथ, और उसका नाम भी मुझे मोटा मोटा अगर याद है तो रन अगेंस्ट वायलेंस था शायद, या रन अगेंस्ट ड्रग्स था कुछ। तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर दी थी इन्होंने, मतलब नेता लोग इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते जितनी बड़ी भीड़ इन्होंने इकट्ठा कर दी थी। और उस टाइम के मुख्यमंत्री बहुत खुश हुए थे इस बात से, और शायद उसके बाद ये फिर सिलसिला आगे पूरे हरियाणा में चलाया गया। तो ये जो संवाद करने का उनका एक तरीका है ना, ये मैं उस टाइम से नोटिस किया, और ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस पद के ऊपर रहते हुए बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे पुलिस वाले आपने देखा होगा कि पुलिस का काम ऐसा होता है भाई साहब, अच्छे बुरे आप उनको किसी भी कैटेगरी में रखिए, लेकिन उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है ना, वो किसी भी जॉब से बहुत ज्यादा होता है। मेंटली डिस्टर्ब होने के उनके सबसे ज्यादा चांस होते हैं। क्या क्या नहीं क्राइम होता, क्या क्या नहीं चीजें वो देखते, ऐसी ऐसी चीजें वो देखते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को अपने दिल में छिपाए रहते हैं जिनको आम आदमी के सामने रिवील कर दे तो दहल जाए। तो उन लोगों के लिए ये एक तरीके का जो पर्सनल टच है, एक तरीके की ये काउंसलिंग है, ये जरूरी है। और ये तब होगी जब विभाग या विभाग में बैठा हुआ बड़ा अधिकारी आपसे संवाद करेगा। और संवाद की ओर बताता हूं मैं, पता है क्या करते हैं ये हम लोग, जिस तरीके से जिस सेटअप के साथ बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट का सेटअप जिसे बोलते हैं, इन्होंने पता नहीं खुद का लगा रखा है या पुलिस विभाग में इन्होंने लगवा रखा है पॉडकास्ट का सेटअप। और उसमें और मैं बताता हूं क्या करते हैं ये करते हैं कि पुलिस विभाग के जो और कर्मचारी और अधिकारी, और ज्यादातर इनसे जो पद में छोटे हैं, इनके मातहत काम करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। गजब। मतलब बड़े पद पे बैठा आदमी सीधे मुंह बात ना करे, बिल्कुल, ये उनको जी जी करके उनका इंटरव्यू करते हैं। तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो आपका संवाद बहुत अच्छा हो गया, दूसरा एक पुलिस का जो पक्ष है जनता के बीच में जाना चाहिए वो चला गया। और एक और बहुत बड़ी बात, कई ऐसे क्राइम होते हैं जिनको अवेयरनेस से रोका जा सकता है।
आप लोगों को उन क्राइम्स के बारे में बताएंगे, अवेयर करेंगे। जैसे पिछले दिनों ये डिजिटल अरेस्ट का बहुत हवा शुरू हो गया था और बहुत केसेस सामने आए थे। अब पिछले कुछ महीने से, मतलब कुछ 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं केसेस। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने अपनी तरफ से इतनी मुहिम चला दी। खुद मोदी जी ने मन की बात में इसकी बात की। आपकी कॉलर ट्यून के अंदर ये बताया जाता है कि ये डिजिटल अरेस्ट वगैरह ये कुछ नहीं होता, ओटीपी हम किसी से मांगते नहीं हैं। तो ये इसके बारे में अवेयरनेस इतनी हो गई कि ये केसेस अपने आप ही रुक गए। तो ये अगर पुलिस का संवाद जनता तक जाता है, वो मीडिया के जरिए हो या वो खुद मीडिया के सामने आके पुलिस बताए, तो उससे अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस से क्राइम में बहुत हद तक कंट्रोल आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इतने कम समय में एक जो बदलाव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तमाम आप जिक्र चर्चाएं भी सुने और शायद इसी वजह से आज की चर्चा का विषय भी आपने रखा है। और अगर कोई सही कर रहा है, हम तो कहते हैं कि सराहना कर देनी चाहिए उन अधिकारी की। और अच्छी बात है कि उनको मोटिवेशन मिले। और जो लोग तमाम उम्मीदें, आज उन्होंने एक और स्क्रीन शॉट शेयर किया है कि किसी ने इसी तरीके से उनकी तारीफ की है कि भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो एक उम्मीदें बंधी हैं, अगर वो उनके ऊपर खरे उतर पाते हैं इतने कम समय में, तो ये हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जी, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हरियाणा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लगातार विपक्ष भी कह रहा था और हर रोज गोलियां चल रही थी, इतना क्राइम बढ़ चुका था। तो क्या लग रहा है कि अब क्राइम कंट्रोल होगा? हाँ, ये एक चीज और नोटिस कीजिए आप। देखिए, 2 तरीके के अपराध होते हैं। जैसे एक रोहतक में अपराध हुआ, जो गोलीबारी की घटना हुई, ये होते हैं कि आपके असंगठित अपराध। वे आपसी 2 परिवारों में रंजिश हो गई, परिवार के भीतर भाई ने भाई को मार दिया, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को मार दिया, या फिर रोड रेज हो गई, किसी की गाड़ी आपस में टकरा गई, वहां पर कहासुनी हो गई, वारदात हो गई। तो ये असंगठित अपराध हैं। इनको बहुत हद तक, मतलब इस तरीके से नहीं रोका जा सकता कि भी हमने तो 100% रोक दिया। ये मतलब 100% पुलिसिंग अच्छी हो जाए तब भी शायद ना रुके, फिर भी इस तरीके की वारदातें हो जाती हैं। लेकिन इस पर भी के ऊपर भी कंट्रोल करना जरूरी है। और इसमें एक और मैं जोड़ना चाहता हूं, ये जो रोहतक के अंदर जो डबल मर्डर हुआ ना जी, ये मैं निकाल देता हूं एक बार। रोहतक के अंदर जो अभी वारदात हुई है, उसमें क्या हुआ कि आपसी रंजिश थी। आपसी रंजिश की वजह से क्या हुआ कि गोलीबारी हो गई। अब गोलीबारी हो गई, हाँ, डबल मर्डर हुआ रोहतक में। तो इसमें मैं कह रहा हूं कि असंगठित अपराध हो गया ये, तो इसमें पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब यहां पे काम आता है जो ओपी सिंह मुहिम चला रहे थे, उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया है कि भी मैंने वहां पर जो एसपी हैं उनको कहा है कि ये जो जिले में दुश्मनियां चल रही हैं, होता ना कई जगह कि भी इनके तो परिवार ने पहले इनके आदमी को मारा था, हाँ, अब इन्होंने उनको को मार दिया, वो जमानत पे आया उनको मार गया, या उसकी पेशी थी उसके ऊपर गोली चल गई। तो ये जो पारिवारिक कुनबों की दुश्मनियां चली आ रही हैं, तो इन्होंने एसपी को आदेश दिया है कि ये जो जिले में दुश्मनियां चल रही हैं इनको चिन्हित करो और चिन्हित करके उनको बैठाओ दोनों पक्षों को, और जो इलाके के मौजूद लोग हैं उनको बीच में लो। ये सरपंच और ये पंचायतें ये इसी काम तो आती है ना। आप कोर्ट के जरिए ऐसे केसेस को नहीं सुलझा सकते। ये जो सरपंच है, मौजूद लोग हैं, किसी को धमकाएंगे, किसी को मनाएंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और ये हो जाता है। परिवारों की और आपसी रंजिश के मामले इसी तरीके से सुलझते हैं। बहुत सारी वारदातें ज्यादा रुक सकती हैं। ज्यादा पंचायती या फिर खाप पंचायतें सुलझा देती है ऐसे फैसलों को। सॉरी, तो ये उन्होंने ये समाज के प्रभाव रखने वाले लोगों को बीच में डाले, जिससे एक दूसरे के खून के प्यासों का दिमाग कुछ ठंडा हो। यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को तेज करें, कि किसी के पास अवैध हथियार तो नहीं है जी, क्योंकि इसके साथ साथ जी, तो ये मतलब इन्होंने किया। मैं कौन सी बात कंप्लीट करने जा रहा था, ये बीच में आ गई थी, गैंगस्टरों की बात कर रहे थे। तो ये 2 तरीके के अपराध थे। एक तो ये असंगठित अपराध है, इनको भी कंट्रोल करने का ये तरीका। दूसरा होता है संगठित अपराध, फिरौती। जैसे कि पीछे सर एक मिनट, जैसे फिरौती का हो गया, और पीछे ठेके भी नहीं छूट पाए थे जो सरकारी बोलियां हो रही थी, तो उस पर भी बड़ा एक मतलब सरकार का एक फेलियर मैं कहूंगा उसमें था। तो ये फिरौती हो गई, वो ठेकों के ऊपर कब्जे की बात हो गई, गैंग्स बन गई, फायरिंग कर दी किसी के ऊपर भी, डरा दिया, फोन करके धमकी दे दी।
तो ये संगठित अपराध और शायद 80 से ज्यादा गैंग्स हरियाणा में सक्रिय हो गई थी। इनके ऊपर काबू पाना ये पुलिस का पहला काम होता है और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी कोई खबरें शायद या तो मेरी नजर नहीं पड़ी, बिल्कुल, अगर हाँ, आपकी मैं पड़ी है तो यही बात ये बता रहा ऐसी था। खबरें आई नहीं है पिछले कुछ दिनों से, जब से मतलब ये मान लीजिए कि हरियाणा पुलिस में ये उलटफेर जो हुआ है या हाँ। फिर ओपी सिंह जो अपने पद के ऊपर आए हैं, इस वजह से, इसकी कोई भी वजह रही हो, लेकिन ये खबरें अभी नहीं आई हैं। जी, तो कोई भी खबरें फिलहाल ऐसी नहीं है, क्योंकि यही मामले चले हुए थे कि डीजीपी को चेंज किया जा रहा है, जो जो भी बातें चल रही, तो इस बीच ऐसी खबरें फिलहाल नहीं है। शांति है और रहनी भी चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो सर, कार्यकाल बड़ा छोटा है, क्योंकि रिटायरमेंट भी नज़दीक है ना डीजीपी साहब की। हाँ, देखो ये तो है ही। विभाग की, हर एक विभाग की अपनी हायरार्की होती है, अपना हाँ, प्रोसीजर होता है, कौन कितनी सीनियोरिटी पर आने के बाद कौन से पद के ऊपर बैठेगा। और ये इत्तेफाक लगा लीजिए या मौका लगा लीजिए ओपी सिंह के लिए कि अपने करियर के, अपनी सेवा के आखिरी पड़ाव के ऊपर उनको सबसे बड़ा पद मिला है। और इस छोटा कार्यकाल ज़रूर है उनका, लेकिन इसमें अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिससे आने वाले टाइम तक भी हरियाणा को शांति मिले अपराध से, आने वाले जो अधिकारी होंगे उनको भी एक कोई लाइन मिले, दिशा निर्देश मिले कि नहीं ये तरीका होता है काम करने का। जो अगर वापस शत्रुजीत कपूर आते हैं या कोई और उनकी जगह आता है फुल टाइम डीजीपी, फिर बाद में आता है किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो फिर उनको भी कोई एक ऐसी दिशा मिले कि नहीं, हमें अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से भी संवाद करना होगा, जनता के साथ भी संवाद करना होगा। और ये मीडिया से दूरी बनाने की, ये मीडिया से दूरी बनाने का ये समझ में नहीं आता कि पुलिस विभाग क्यों करता है ऐसी गलतियां। मैं बताता हूं आपको, मीडिया से दूरी बनाने के तमाम नतीजे आपने भुगते हैं। मनीषा कांड ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि पुलिस ने वक्त रहते मीडिया के साथ, जनता के साथ संवाद नहीं किया। अगर एक एक चीजें, एक एक अपडेट पुलिस विभाग देता रहता लोगों को मीडिया के जरिए, तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होना था। बहुत बड़ा आंदोलन हो गया इसके पीछे। जी। और ये जो अभी घटनाक्रम हुए हैं संदीप वाला और वाई पूर्ण कुमार वाला, इसमें भी पुलिस का मीडिया से संवाद नहीं दिखा, मीडिया से दूरी बना ली गई। तो उससे क्या होता है, मीडिया बड़ी खुरापाती है, वो अपने हिसाब से कहानियां गढ़ने लगती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास हर उस मामले में अपनी एक कहानी होती है, अपना एक वर्जन होता है। तो जब तक आधिकारिक तौर पर क्या हुआ था, क्या चल रहा है, जो जानकारियां कम से कम मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचाई जा सकती है, अगर वो नहीं पहुंचाओगे तो लोग अपनी अपनी कहानियां बनाते रहेंगे। तो ये अगर इस चीज को भी पुलिस आगे मेंटेन कर ले तो बहुत सारी समस्याएं तो सिर्फ इससे दूर हो जाएंगी। जी, तो बिल्कुल। तो आज का जो विषय था वो आप लोगों ने सुना है, और आप भी अपनी राय ज़रूर दें। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।